हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम रात को वापस मासी के घर आ गए थे मैक्लोडगंज से, बिकॉज़ यहाँ से मासी का घर थोड़ा पास पड़ता है। तो हम रात को यहाँ पे आकर रुक गए थे और अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ धूप निकली है। इतनी ज़्यादा ठंड है कि सुबह मैं बाहर निकली तो इतने ठंडे हाथ हो रहे थे जैसे माइनस में टेम्परेचर हो, और पानी भी इतना ठंडा है यहाँ पे। हाथ धोए तो हाथ में दर्द होने लगी, मतलब ब्लोअर के सामने पहले सेकना पड़ा, फिर हाथ काम कर रहे थे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हो गया है। अभी थोड़ी देर में हम ब्रेकफास्ट करते हैं और अभी हमारा कहीं और जाने का प्लान है। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और जाने के लिए रेडी होते हैं। अभी हमारा प्लान है माता बंगलामुखी जाने का, बिकॉज़ जहाँ मासी का घर है वहाँ से बंगलामुखी सिर्फ 15 या 20 मिनट की दूरी पर पड़ता है। तो अभी हम रेडी होएंगे और जाएंगे माता बंगलामुखी के दर्शन करने, और जाते जाते देखेंगे अगर टाइम हुआ तो ज्वाला माता का मंदिर भी रास्ते में ही है, हम वहाँ भी दर्शन करके आएंगे। और उसके बाद देखते हैं कहाँ का बनता है और फिर हम जहाँ जाएंगे आपको भी अपने साथ ले चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इतनी ज़्यादा ठंड है, आप देख ही रहे होंगे मेरे मुंह से अभी धुआं निकल रहा है। तो अभी मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाती हूँ जहाँ हम हैं। तो सारे जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो सबको देखकर मेरी बेटी भी लिपस्टिक उठा के लगाने लगी। तो इसके पापा ने इसको ऐसे किया कि उसके लिपस्टिक लगा रहे हैं, तो वो शीशे में देखने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, सच में मेरे पापा ने लगाई है या नहीं। तो सभी बहुत हंस रहे थे इसको देख देख के कि खुद को देख रही थी शीशे। फिर हम रेडी हुए, मेरी बेटी मुझे व्लॉग में बहुत क्यूट लग रही थी, फिर मैंने इसके साथ कुछ पिक्स ली। फिर बाहर लगा हुआ था एक खट्टे का पेड़, तो हम उस पे से कुछ खट्टे उतारने लग गए, बिकॉज़ मुझे खट्टा बहुत ही पसंद है जब से मैं यहाँ आई हूँ। तो फिर उसके बाद मेरी ननद ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक बावड़ी है और बहुत सुंदर लोकेशन है। तो हम रेडी हो गए थे, तो हम वहाँ देखने चले गए। तो वहाँ पे था एक मंदिर और बहुत सारी सीढ़ियाँ भी थी, पर मुझे लोकेशन बहुत ही अच्छी लगी। हम यहाँ से नीचे जा रहे थे और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था देख देख के कि कुछ अलग सा ही लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसी जगहें पहले कभी देखी नहीं है हिमाचल में। तो यहाँ पर था एक राधा कृष्ण जी का मंदिर, तो हम पहले वहाँ गए, हमने देखा और बाहर से ही दर्शन किए और हम फिर आगे चले। फिर इधर एक और साइड में था, इधर इस साइड में था एक और मंदिर, ये था भोलेनाथ जी का मंदिर। तो फिर मैंने गेट खोला, क्योंकि मुझे भोलेनाथ जी से कुछ अलग ही श्रद्धा है, मैं अंदर जाए बिना रह नहीं पाई। मैंने गेट खोला और अंदर जाके अच्छे से माथा टेका भोलेनाथ जी के। मुझे भोलेनाथ जी के मंदिर में जाके कुछ अलग ही शांति मिलती है, इसलिए मैंने अंदर जाके अच्छे से माथा टेका। और फिर हम बाहर आए, तो हम ऊपर की तरफ बाहर आए और फिर गए नीचे। और वहाँ पे तो लोकेशन इतनी ब्यूटीफुल थी, जो सामने आप हिल्स देख रहे हो, नीचे एक नदी भी बह रही थी, जो सामने आप हिल्स देख रहे हो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये इधर साइड में एक झरना था, ये तो मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा, बट वहाँ जाने का रास्ता नहीं था पता किसी को। फिर हमने वहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह ली मेमोरी के लिए, और फिर हम और नीचे चले गए। फिर हम और नीचे गए, मेरी नन्नी ने मुझे बताया यहाँ पर एक बावड़ी थी जो कि राजा रानी के टाइम की थी, बट वो अभी बहुत ही गंदी हो गई थी, सारी टूट फूट गई थी। बट जब ये अपने टाइम में
थी तब कितनी सुंदर लगती होगी। यहाँ पर पानी था बट अभी फ़िश वगैरह पहले थी, मेरी ननद ने मुझे बताया, बट अब नहीं थी, मर गई थी वो पानी गंदा होने की वजह से, और यहाँ से पूरा टूट फूट गया था। बट जब ये अपने टाइम में था तो ये बहुत सुंदर था। फिर उसके बाद हम वापस जा रहे थे और यहाँ पे सीढ़ियों वगैरह में पूरी काई लगी हुई थी, बट फिर भी लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि मैं कभी ऐसी जगह गई नहीं हूँ। तो फिर हम बाहर आए, हमने यहाँ पे पहले वीडियोस वगैरह बनाई और फिर हम चल दिए वापस घर की तरफ। और ये जो सामने आप हिल्स देख रहे हो, ये वही हिल्स है, नोराधार की हिल्स, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी। और फिर हम यहाँ बाहर आए, मंदिर के बाहर भी एक नीम का पेड़ लगा हुआ था, तो देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं और तोड़ लूँ, बिकॉज़ जब हम यहाँ आते तो मेरे मायके से सब बोलते हैं कि हमारे लिए लेके आना, हमारे लिए लेके आना, क्योंकि उस साइड ये नहीं लगते। तो फिर हम और तोड़ने लग गए थे, हमने काफ़ी सारे इकट्ठे किए, बट ये बहुत सख्त थे, ये टूट नहीं रहे थे, फिर भी मैंने तोड़ ही लिए। फिर यहाँ पे मासी के घर के पास थी एक रेल की पटरी, तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो हम वापस आते हुए यहाँ पे कुछ वीडियो बनाने लग गए। बिकॉज़ कई लोग तो दूर से कहीं आते हैं घूमने के लिए कि पटरी पे वीडियो बनाएंगे, तो पास ही थी तो हम फ़ायदा उठा रहे थे इसलिए, और कुछ पिक्स वगैरह ले रहे थे, वीडियो वगैरह ले रहे थे, मतलब पूरा एंजॉय कर रहे थे अपना डे। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम घर से रेडी होकर आए हैं, जैसे मैंने आपको सुबह बोला था, माता बंगलामुखी के दर्शन करने। अभी क्या है, कैसे हैं आप यहाँ पर, हम सब आपको दिखाएंगे अपने साथ। चलिए माता रानी का दर्शन करते हैं। अभी हम पहुँचे हैं मंदिर के बिल्कुल बाहर, और क्या देखते हैं कि आज संडे है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। बाहर मेन गेट से लेकर पूरा दूर मंदिर तक बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और मैं बहुत थक गई थी और धूप भी थी, तो मैं अपनी बेटी को लेकर आगे चली गई और आगे जाकर कहीं बैठ गई। तो अभी मैं सबका वेट कर रही थी, और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है दूर तक। मैं तो अभी फिर भी काफ़ी आगे थी, और मेरी बेटी उठ गई थी, और उठते ही वो देखा उसने मैं कहाँ हूँ, तो वो गोदी से उतरकर मेरी इधर उधर भागने लग गई, सबको बुला रही थी। बस वो जब कहीं जाते हैं तो उसके पापा की ड्यूटी होती है, उसके पीछे पीछे उसका ध्यान रखते हैं, और वो कभी किसी के पास जा रही थी, कभी किसी के पास जा रही थी, जो भी था किसी को जानती भी नहीं थी, पर सबको जाके कभी हेलो कर रही थी, कभी छेड़ रही थी। इसका यही रहता है, जब भी कहीं जाते हैं ये सबसे ऐसे घुल मिल जाती है, किसी को हाय करती, कोई बुलाता भी नहीं तब भी पीछे पीछे जाकर उसको हेलो हाय करके आ जाती है। भाई इसको तो अलग ही मस्ती आई हुई थी, अलग ही शरारत सूझी हुई थी। जब भी ये कहीं बाहर जाती है बस ऐसे फ्री होके इधर उधर घूमती है, इसको किसी का डर नहीं रहता। तो ये कभी ग्रिल पे चढ़ रही थी, कभी बाकी जो खड़े थे सभी लाइन में सबको छेड़ रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कुछ कर रही थी। इसको अलग ही दुनिया में थी, इसको अलग ही मस्ती आई हुई थी। यहाँ पे जाके कभी माथा टेक रही थी, जय कर रही थी, और वहाँ से फूल थे उनको उठा रही थी, तो सभी लाइन में खड़े हुए इसको देख रहे थे कि इधर आओ हमारे पास आओ, बट ये तो किसी की सुनती नहीं, इधर उधर घूमती है।
और कभी माता को छेड़ रही थी। तो हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा कि हमें लाइन में लगे लगे 2 घंटे हो गए और वहाँ पर लंगर का टाइम होता है 2 बजे और हमें बज गए थे 2:30, तो इसलिए हमें वहाँ पर लंगर नहीं मिला। तो थोड़ा बुरा लग रहा था, बट चलो कोई बात नहीं। तो ये है माता बगलामुखी माता के मंदिर के पूरे दर्शन। जिधर भी देखते हैं बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ आके। अगर आप यहाँ कभी आओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लोग अपनी आके मन्नत मांगते हैं और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ के हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। और आप पीछे देख सकते हो अभी तक कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। 2 घंटे तो हमें हो गए थे। तो फिर हमने माथा टेका और कुछ पिक्स वगैरह ली। वैसे मैं माता बगलामुखी के मंदिर में पहले भी जा चुकी हूँ। हम लास्ट ईयर गए थे जब मेरी बेटी 6 मंथ की थी। अगर आप चाहें तो कमेंट करें, मैं आपको वो वीडियो भी डालूँगी पूरी, अगर आप देखना चाहते हैं। वापस आते हुए भी हमने वहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह ली और ये माता दुर्गा माता के दर्शन किए। तो हम जा रहे थे अभी वापस और मैं मन मन में कह रही थी कि माता रानी अपने दरबार में मुझे फिर से अपने दर्शन करने के लिए बुलाना। और वापस जाते जाते हम यहाँ से माता के मंदिर देख रहे थे और हमें, जैसा आपको पता है, कि हमें लंगर नहीं मिला था और हमको लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख। तो हम रास्ते में कुछ देख रहे थे कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो हमें कुछ दिखा तो मेरे हस्बैंड ऑर्डर करके आए, तो हमने वहाँ पे रास्ते में रुक के किया लंच। और ये इसके चाचू ने इसको दिलवाया था यहाँ से। यहाँ पे एक नाग मंदिर था, वहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो उसके बाद हम सोच रहे थे कि अभी टाइम काफ़ी पड़ा है, तो हम निकल गए थे कांगड़ा के लिए। बिकॉज़ वहाँ पे एक कांगड़ा में एक बहुत पुराना किला है। तो हम सोचा कि अब बहुत टाइम पड़ा है तो हम वहाँ चले जाते हैं, घूम के आते हैं। तो जो ये मेरी बेटी ने फ्रॉक अभी डाली हुई है, ये कल हमने उसके लिए ली थी मैक्लोडगंज से। चलो। तो हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा कि हम वहाँ पर पहुँचे थोड़ा लेट और वहाँ पर हो गया था बंद। बिकॉज अंधेरे में किसी को अंदर नहीं जाने देते, तो हम आ गए थे वहाँ से वापस। आज मेरा बेड़ा पार है। तो हाँ समा तो मेरा गड्डी मेरी
अभी हम पहुंच गए हैं ज्वाला जी माता रानी के दर्शन करने। तो आज हमारे साथ कुछ थोड़ा सा बुरा हुआ, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम पहले मंदिर आए हैं, हम अभी माता के दर्शन करते हैं, लंगर करते हैं और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे आपको तभी बताएंगे। पहले हम करते हैं माता रानी के दर्शन और वहाँ बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई है। करके मम्मा के पास आना आना, मम्मा के पास आना, तो आपके मम्मा के पास आना। परली साइड से तो जैसे ही हम अंदर आए, यहाँ पे लगी हुई थी लाइनें, तो हम एक साइड लाइन में लगे, तो हमें जल्दी ही अंदर आने का नंबर आ गया हमारा। और यहाँ पे बहुत अच्छे भजन गा रहे थे साइड में बैठकर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन के। तो यहाँ हम अंदर मेन मंदिर में पहुँच गए थे और दर्शन करने लगे थे, बट यहाँ पे ज्वाला माँ विराजमान है 2-3 जगह, तो हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बट मैंने कैमरा बंद कर दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये वही छत्र है जो अकबर ने यहाँ चढ़ाया था। और हम दर्शन करके बाहर आए और यहाँ पे सब मत्था टेका। और अभी हम दूसरे मंदिर में जो ऊपर है गोरख टिब्बी, वहाँ पर दर्शन करने जा रहे थे। फिर हमने दर्शन किए और फिर लंगर किया। हाँ जी, तो अभी हम हैं ज्वाला माता मंदिर और हमें दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए हैं। हमने 2-3 जगह माता के दर्शन किए, हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरे मन को दर्शन पाके इतनी शांति मिली और मैं अभी इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। जय माता दी, जय माँ ज्वाला। चल के आ जाना।
और जब तक हम दर्शन करके लंगर खा के नीचे आए कि हम कुछ सबके लिए सामान ले लेंगे, इतने में तो आधी मार्केट बंद हो चुकी थी और कुछ ही दुकानें अभी खुली थी और जो कुछ खुली थी वो भी अभी सब क्लोज़ होने लगी थी। एक दो दुकान ऐसे खुली थी तो हमने थोड़ा बहुत सबके लिए कुछ लिया। फिर हम वहाँ से निकल गए थे वापस अपने घर के लिए और जो इनकी कज़न्स हमारे साथ गई थी हमने उनको उनके घर पे ड्रॉप किया और अपने घर के लिए निकल गए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।